आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। क्या हमारा सर्वनाम है, ठीक। तो देखिए आज हम क्या समझने वाले हैं, सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक ना। आप लोग शांति दिमाग से समझ लीजिए, ठीक, नहीं तो बहुत परेशानी होगा, ठीक। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी, जिस दिन हिंदी रहेगा उस दिन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक। तो याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं सर्वनाम। तो पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, तुम, वह, यह, तुम, जो, सो आता है ना, आता है शुरू में मैं एक लड़का हूँ, वह एक लड़की सुंदर, आता है ना, आता है। पहले क्या आता है, सर्वनाम आता है, यानी कि वही कहा है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक लड़का हूँ, तो मैं हम जो क्या मैं उपयोग कर रहे हैं तो वह क्या हो गया, सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम यानी कि मैं, ठीक। तो हमारा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, होता है कि नहीं होता है, कि पहले क्या है, मैं क्या है, हमारा सर्वनाम है। तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की सुंदर हो, तुम्हारा घर कहाँ है, ये आता है ना, आता है। पहले तुम, यानी कि संज्ञा का भी बोध होता है और सर्वनाम का भी बोध हो रहा है। यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रोनाउन, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, तुम, जो, सो इत्यादि। आप लोग ये जो देख रहे हैं सभी, ये हमारा सभी क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, ठीक। तो चलिए अब हम समझते हैं सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक ना। देखिए सर्वनाम के भेद ऐसे आप लोग को कहेगा लिखने के लिए, ठीक ना। तो लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक ना। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा में देखिए, तो चौथा में कहा है कि निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा में देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 में कहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए इस 6 भेदों को डिटेल से हम परिभाषा से अच्छे तरीके से हम समझते हैं, ठीक। तो आप लोग ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक ना, बहुत। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपसे पूछा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक ना, तो कौन कौन होते हैं, ठीक ना। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम परिभाषा से ये 6 भेदों को डिटेल से हम समझते हैं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला हमारा क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से पुरुष और स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, वे दोनों, यानी कि पुरुष और स्त्री का दोनों क्या हो, संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक ना। पुरुष और स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। जैसे तुम लोग, तुम दोनों। जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा पुरुष और स्त्री को दोनों क्या हो रहा है, संबोधित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। चलिए दूसरा हम कह रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से व्यक्ति भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह राम है, क्या है, यह राम है, तो क्या हो रहा है, राम, यानी कि निश्चय का बोध हो रहा है, यह राम है। वह पढ़ रहा है, यानी कि तुम पढ़ रहे हो, यानी कि आप अभी क्या कर रहे, पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, निश्चयवाचक हो गया, क्या हो गया, निश्चयवाचक। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, तो अभी तो पढ़ रहे हो, या अभी मेरे वीडियो अभी देख रहे हो, तो क्या होगा, निश्चय का बोध हो रहा है, यानी कि मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए
तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव अनिश्चय का बोध हो। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में दरवाजे पर कोई है, हमको पता नहीं है कौन है, कि है कि नहीं है। दरवाजे पर कोई है कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा है, तो कौन है या है कि नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, देखिए अब अगर कि उसने कुछ खाया, हमको क्या पता वो खाया कि नहीं खाया, तो अनिश्चय का बोध हो रहा है। क्या खाया, तो क्या हो रहा है, अनिश्चय का बोध, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 में आता है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। देखिए निजवाचक में क्या होता है, देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि हम खुद से चल जाएंगे, हम किसी को सहायता से हम नहीं जाएंगे, हम खुद से चला जाऊंगा। कोई भी जाता है तो कहता है हम चलिए आपको छोड़ देते हैं, तो नहीं, हमें वो कहता है कि मैं खुद से चला जाऊंगा, यानी कि वह अपने से चला जाऊंगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा। ठीक ना। और कहा है कि मैं स्वयं पढ़ लूँगा, यानी कि हम किसी टीचर की आवश्यकता से नहीं, हम खुद से पढ़ लूँगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि वह स्वयं पढ़ लेगा। ठीक ना, वह स्वयं पढ़ लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक, यानी कि जो स्वयं अपने आप काम कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। निजवाचक बहुत आसान है। ठीक ना। अब देखिए 5 में करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन आया था, देखिए कौन आया था, तो ये क्या कैसे लग रहा है, प्रश्न जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रश्न जैसा लग रहा है। वो कौन आया था, उसने क्या देखा, यानी कि प्रश्नजनक लग रहा है। ठीक ना, प्रश्न जैसा लग रहा है, तो वो कौन आया था, उसने क्या देखा तो हम लोग क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक, हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक ना। तो 6 में देखिए लास्ट में कहा संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ क्या हो, संबंध जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना। जैसे में जो जागेगा वह पाएगा, जो जागा वह वही तो पाया, क्या, जो जागा वही पाया। ठीक ना। जो कहा से जो सुनो। ठीक ना, हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, यानी कि जो जागा वह पाया, यानी कि क्या संबंध हो रहा है, जो जागेगा वह पाएगा, जो जागेगा वह पाएगा। ठीक ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। तो कैसे लगा ये वीडियो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक ना।